नमस्कार दोस्तों, ईडीएम का हमने एक शानदार सीरीज चलाया हुआ आपका। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको 2020 के एग्ज़ाम्स में जितने भी ईडीएम्स पूछे गए थे वो सभी हमने आपको कराए थे। जो आपका एग्ज़ाम नवंबर 2021 में कंडक्ट हुआ था, इसका एक छोटा सा प्लेलिस्ट आपका पड़ा हुआ है, अभी जाकर देख लीजिएगा। टारगेट स्टैम्प 2022 वहाँ हमने उसकी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे गाइस 2019 में जो स्टेनोग्राफ फॉर्म निकला, जिसके पेपर आपके दिसंबर 2020 में हुए थे, उसमें जितने भी आपके ईडीएम्स पूछे गए हैं उन सभी पर एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए। सभी वीडियो में आपके ईडीएम्स कवर किए गए हैं जो भी ईडीएम्स आपसे पूछे गए थे। सो देख लीजिएगा सभी को, और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी स्लाइड्स जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, और हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, स्लाइड्स हम लोग वहाँ पर भी अपलोड कर देते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। पहला ईडीएम है हमारा बिहेव्स लाइक अ स्टफ शर्ट। बिहेव्स लाइक अ स्टफ शर्ट मतलब एक आडंबर पूर्ण व्यक्ति, यानी कि जो सिर्फ दिखावा करता रहता हो, दिखावा करने वाला व्यक्ति। ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस एंड बिहेव्स लाइक अ स्टफ शर्ट, यानी कि वो ऑफिस में सबको इग्नोर करता है और एक आडंबर पूर्ण व्यक्ति तरह व्यवहार करता है। अगला आइडिया में दोस्तों हमारा मेक माई माउथ वाटर, यानी कि मुंह में पानी आ जाना। बच्चों, इतना बेहतरीन खाना बन जाना या दिख जाना कि देख करके मुंह में पानी आ जाए। यस, जिसका जो फेवरेट होता है ना, उसको उसे देख करके मुंह पानी आ ही जाता है। सो मेक माई माउथ वाटर, यानी कि वेरी डिलीशियस फूड, बहुत स्वादिष्ट खाना बनना जिससे कि मुंह में पानी आ जाए। तो दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा इडियम। अगला इडियम है टू ब्रेक अ लेग, यानी कि बच्चों टू ब्रेक अ लेग का मतलब होता है शुभकामना के लिए। हालांकि इसका कहीं से कहीं तक भी निचोड़ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग है शुभकामना के लिए, यानी कि टू विश गुड लक। when I went for my job interview, my friend told me to break a leg. So यहाँ पर दोस्तों टू ब्रेक अ लेग आपका इडियम है। हालांकि जब बच्चों जब ये एग्ज़ाम में आपका आया था तो वहाँ पर ये थोड़ा सा गलत होकर के आया था। इसके मार्क्स सभी को मिले होंगे, वहाँ पर 2 आपका इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अभी उस एग्ज़ाम्स का काफ़ी समय पुराना हो गया, बाद आप लोग भूल चुके होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो लगातार प्रैक्टिस कराते रहते हैं तो हमें याद रहता है। अगला है एन एगर बीवर। एन एगर बीवर यानी कि एक उत्साही व्यक्ति, एक एंथुसियास्टिक पर्सन, अ कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क। जोनी इज एन एगर बीवर। तो गैस वो जो है उत्सुक, एक उत्साही व्यक्ति बन जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। वॉक्स द टॉक, यानी कि बच्चों जो कहा वो करके दिखाना, जो कहा वो करके दिखाना, बिल्कुल वॉक द टॉक। यस दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने कहा और करके दिखाया। 2020 में वो अभी स्किल रिजल्ट को फाइनल कर गए हैं क्लियर। अब डीबी के बाद उनकी दशा दृष्टि तैयार होगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल सेक्शन ले चुके हैं। दोस्तों, जैसी कथनी वैसी करनी, ध्यान देना। जैसी कथनी मैंने कहा नोट करनी, एक होता है जैसी करनी वैसी बढ़नी, एज यू सो शैल यू रीप। यहाँ पर जैसी कथनी वैसी करनी, टू डू व्हाट वन सेज, यानी कि जैसा उसने कहा वैसा उसने करके दिखाया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पे। गाइज मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ हम लोग इसी तरह से आपको वोकेबलरी भी करा रहे हैं। वोकेबलरी चल रही बच्चों हमारी पिनेकल बुक से, जो कि हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको हमारे कम्युनिटी पेज पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब बच्चों बड़ी तंगहाली में होना, बहुत ही दिक्कतों में होना, एक कठिन स्थिति में होना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। होप अगेंस्ट होप। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या है। यहाँ पे होप अगेंस्ट होप का मतलब बच्चों, जैसे कि आपको किसी से पेमेंट लेनी है और उसे आगे से लेनी है, तो उसको एक उम्मीद है कि मुझे वहाँ से मिल जाएगा, और उसने आपसे वादा कर लिया कि मैं आपको उस तारीख को दे दूंगा, और अब आपको उससे उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा। हालांकि वो खुद ही दूसरे के भरोसे है और आप उसके भरोसे हैं। तो क्या इस तरह से आपका होप अगेंस्ट होप। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप दैट आई वुड गेट अ लिफ्ट टू गो होम, यानी कि अंधेरा होता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे लिफ्ट मिल जाएगी, मैं घर चला जाऊँगा। मतलब ये एक ऐसी उम्मीद जो कि ना के बराबर संभव होने की कोशिश है इसकी। सो होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। क्या कह रहा है? फ्रॉम द हॉर्स माउथ। बच्चों फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब है औपचारिक व्यक्ति से सुनना, यानी कि टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज, डायरेक्ट उसी से सुनना जिसको पता है सब कुछ। सो फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले इडियम की तरफ। क्या कह रहा है? द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब बच्चों कुछ ऐसा जो किसी बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा हो, यानी कि आइसबर्ग का, पूरी आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। दिस मीन्स टेकिंग अ ब्राइब इज ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, यानी कि ये व्यक्ति जो है रिश्वत ले रहा है, मतलब एक बहुत छोटा सा अंश है जो उसने कराया काम उसका वो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीप एट ए आर्म लेंस। बच्चों कीप मतलब रखना, आर्म्स मतलब अपने भुजाओं जितनी दूरी पर रखना किसी को, यानी कि दूरी बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, परहेज करना बोल सकते हैं इसको बच्चों, दूरी बनाए रखना या परहेज करना। टू अवॉइड यानी कि बचना किसी से, टू अवॉइड मतलब बचना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि माता पिता जैसा दिखना। रिजेंबल वंस पेरेंट्स, रिजेंबल वंस पेरेंट्स से यहाँ पे वन हु रिजेंबल्स अ पेरेंट स्ट्रोंगली, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता को बहुत अच्छे शक्ल मिलती है इसकी, उसे बोलते हैं बच्चों रिजेंबल। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? अगले आइडिया में बच्चों हमारा हैड इन द क्लाउड। हैड इन द क्लाउड्स यानी कि वास्तविकता से हटना, यानी कि जो सच्चाई उससे परे भागना। कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। क्या पे कह रहा है बच्चों? कूल योर हील्स। कूल योर हील्स मतलब किसी की प्रतीक्षा करना, लेकिन ना चाहते हुए, वेटिंग फॉर समवन अनविलिंगली। यस यहाँ पे अनविलिंगली भी लगा लीजिएगा, ना चाहते हुए किसी की प्रतीक्षा करना। चलिए हमारे पास भी एक बच्ची है प्रतीक्षा नाम से, बड़ा प्यारा नाम। बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड्स किसी को समायोजित करने और खुश करने का प्रयास करना, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करना। ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज, एसबी का मतलब बच्चों समबडी। आगे बढ़ते हैं बच्चों इडियम पे। एक्हिल्स हील। एक्हिल्स हील्स मतलब बच्चों कमजोर पहलू। आपको पता है बच्चों के जो स्लीपर्स होती हैं उनमें जो हील्स होता है आपका, वहीं से वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। एक्हिल्स हील मतलब कमज़ोर पहलू, निर्बलता, वीकनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गो टू द डॉग्स यानी कि बर्बाद हो जाना। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल योर बिजनेस विल गो टू द डॉग्स, यानी कि अगर आप केयरफुल नहीं हो तो आपका बिजनेस जो है बर्बाद हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है गाइस। यस बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चिकन रेड। चिकन रेड मतलब बहुत कम पैसा, वेरी लिटिल मनी। माई अंकल लव्स हिज जॉब इवन इफ दे पे हिम चिकन रेड। बच्चों यहाँ पे गलती से मेरे से लिखा गया चिकन रेड, मिस प्रिंटिंग कहूँगा उसको मैं। ये चिकन फीड है बच्चों, जब भी मैं सोच रहा था कि कुछ निकल के नहीं आ रहा है मीनिंग। चिकन फीड मतलब इतना सा, मतलब बहुत ही कम देना। चिकन फीड मतलब बच्चों खाना, तो जितना चिकन को देते हैं खाने के लिए मुर्गी के बच्चे को, उतना ही खाने को देना, यानी कि बहुत कम खाने को देना, तो बहुत कम पैसा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्लोक एंड डैगर। क्लोक एंड डैगर मतलब रहस्य में, मिस्टीरियस। ड्रेस्ड टू किल। ड्रेस्ड टू किल यानी कि इतने बेहतर कपड़े पहनना कि सामने वाला जल के मर जाए। ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनना। ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट समवन,
किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनना, ड्रेस टू अट्रैक्ट समवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि किसी की पहले ही चोट लग चुकी है और ऊपर से उसका आप और इंसल्ट कर रहे हैं, तो एडेड इंसल्ट टू इंजरी यानी कि पूरी स्थिति को और बदतर बना देना। टू मेक सिचुएशन फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि स्थिति को बद से बदतर बना देना। आगे बढ़ेंगे। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि दूध उबलने के बाद पछताना या चीखना, यानी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बाद में पछताना। फीलिंग सॉरी आफ्टर डूइंग मिस्टेक, फीलिंग सॉरी आफ्टर डूइंग मिस्टेक। आगे बढ़ेंगे। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, अवांछनीय चिंता। टू सो क्लोज टू बी अ कॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम, यानी कि कोई ऐसी चिंता जिसको मतलब आप भी बेकार में चिंता करें इसके बारे में, कोई ऐसी बात। अनवांटेड वरीड। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन मतलब आसान बनाना। टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर 2 years, इट्स टाइम टू लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योर सेल्फ नाउ। सो गाइस, यानी कि बहुत काम कर लिया आपने पिछले 2 सालों से, अब समय आ गया कि आप आराम करें। सो आसान बनाए ज़िंदगी को अपनी। टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं। बी आ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, बी आ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज मतलब बच्चों आरंभ में कोई घटना बुरी लगे लेकिन बाद में वो अच्छी लगने लगे। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कोई ऐसी चीज़ जो कि है अच्छी लेकिन शुरुआत में आपको बुरी लगी थी। बी आ, ये रिपीट हो चुका है। और लाफिंग स्टॉक मतलब बच्चों उपहास की वस्तु, मजाक का विषय जिसे देखते ही हंसी आ जाए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। पुट योर हेड टुगेदर, परामर्श के साथ काम करना। पुट योर हेड टुगेदर यानी कि सिर से सिर मिला काम करना, यानी कि उसके सिर की यानी कि उसके दिमाग से निकली सलाह, अपनी सलाह मिलकर उस पर काम करना। कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर। पुल द चेस्टनट, कठिन काम को पूरा करना, कठिन काम को पूरा करना। डू अ डिफिकल्ट वर्क। आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए इडियम पर, सिर्फ 2 इडियम रह गए हैं इसके बाद में। कोक एंड बुल स्टोरी, यानी कि एक मनगढ़ंत कहानी, अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी। इम्प्रॉबेबल स्टोरी। बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि ईमानदारी से या बेईमानी से, यानी कि किसी भी तरह से। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय एनी मीन्स। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके स्टेनोग्राफर 2020 में, यानी कि एग्जाम 20 में ही कंडक्ट हुआ था, लेकिन ये आपका 2019 में आपके फॉर्म निकले थे। तो 2019 में जो स्टर्न था उसके अंदर जितने भी आपके इडियम्स पूछे गए उन सबका एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद में हम लोग 18 वाले 17 वाले ऐसे सभी इडियम्स करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय।